चंद घंटों की बारिश ने कराची को तालाब बना डाला। शहर की अहम शाहराहें और अंडरपासेस नालों में तब्दील। कई गाड़ियां डूब गईं। शारे फैसल, राशिद मिन्हास, एम.ए. जिन्ना रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। शहरी घंटों फंसे रहे। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। कराची में बारिश क्या आई, लगा समंदर दाखिल हो गया। शारे फैसल बनी नहर फैसल, ज्यादातर हिस्सा डूब गया। सबसे ज्यादा बारिश PAF बेस फैसल में हुई। सदर, गुलशन हदीद, लांठी, यूनिवर्सिटी रोड, जिना टर्मिनल, नाजिमाबाद, मसरूर एयरबेस में भी बादल जमकर बरसे। कराची में बारिश आई तो जिना अस्पताल की पुरानी सर्जिकल बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर भी डूब गया। मरीजों के लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना। सर्जिकल बिल्डिंग में 1 ऑपरेशन थिएटर और 3 वार्ड्स कायम हैं। उधर वजीर बल्दियात नासिर हुसैन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। MD वाटर बोर्ड की निकासियाब के काम पर ब्रीफिंग। बारिश आए और बिजली न जाए, भला कैसे मुमकिन है। बारिश आते ही आधे से जायद शहर की बिजली गायब। शाह फैसल, कायदाबाद, लांडी समेत कई इलाकों में 6 घंटे से बिजली नहीं आ रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर खुद बिजली बंद की गई। पाकिस्तान पर अल्लाह ने करम किया। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि शहरी ईद उल अजहा पर एहतियात करें। कहूटा में शजरकारी मुहिम से खिताब के मौके पर मजीद बोले, लाहौर में आलूदगी दरख्त काटने की वजह से बढ़ी। अगले साल अगस्त तक 1 अरब दरख्त लगाएंगे। कुछ भी कर लें, नवाज शरीफ की जान नहीं छूटेगी। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि नवाज शरीफ का स्टेटस मफरूर का है। -1 मरकज में होगा, ना पंजाब में। -1 जिनकी ख्वाहिश है, उनका माजी इंतहाई खार है। उज़ैर बलोच का मामला 100% सूबाई है। खिदमत का सफर जारी है, साजिशें नाकाम होंगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने मुल्तान में कहा कि सूबे में तामीर व तरक्की का नया दौर शुरू हो चुका। फयाजुल हसन चौहान बोले कि वज़ीर आला इत्मीनान से काम कर रहे हैं। अपोजिशन का पानी से पकोड़े तलने के सिवा कोई काम नहीं। तामीराती शोबा खोलने से CDA की आमदन बढ़ गई। CDA ने 3 रोज में रिकॉर्ड 17 अरब रुपए की रकम नीलामी से हासिल की। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है, ये सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मज़हर है। हजारों नौकरियां मिलेंगी और मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। कौमी टीम मिशन इंग्लैंड की तैयारियों में मसरूफ। डर्बीशायर में खिलाड़ियों के दरमियान 4 रोज़ा इंट्रा प्रैक्टिस मैच। पहले दिन के इख्तिताम पर टीम वाइट 231 रन बनाकर पाई, जबकि शान मसूद 42, इमामुल हक और रिजवान 41 रन बनाकर नुमाया रहे। टीम ग्रीन के मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज का दौरा इंग्लैंड। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। मेहमान टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन बना लिए। इंग्लैंड ने पहली इनिंग 469 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। बेन स्टोक्स ने 174, टॉम सिबली ने 120 रन किए। शानदार इनिंग्स खेली। 3 मैचेस की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 1-0 की बढ़तरी। टोक्यो ओलंपिक्स के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। तारीखें और मकामात वही होंगे जो इल्तिवा से पहले थे। इफ्तिताही तकरीब आइंदा साल 23 जुलाई को, जबकि आगाज 24 जुलाई को होगा। विमेन सॉफ्ट फुटबॉल मुकाबले इफ्तिताह से 2 दिन पहले शुरू किए जाएंगे। और शहनशाही गजल की सुरीली आवाज आज भी हर किसी को याद। गायकी को नया उसलूब देने वाले मेहदी हसन का 93वां यौम पैदाइश 18 जुलाई 1927 को राजस्थान में पैदा हुए। 25,000 से जायद गाने गाए। आवाज हर हीरो पर फिट बैठती थी, मगर मोहम्मद अली और वहीद मुराद के साथ मेहदी हसन की आवाज को ज्यादा पसंद किया गया। तरफ से एक स्टे लिया गया। फर्क यहां से शुरू होता है। पहला फर्क तो मैंने बता दिया कि इसको पब्लिक किया गया।
इस कमीशन से पहले पाकिस्तान की तारीख में मुझे आप बता दें, अगर मेरी यादाश्त में या मालूमात में कोई गलती है, कोई कमीशन आज तक पब्लिक नहीं हुआ। जो भी पब्लिक हुआ उसमें अवाम या कोई भी मुतासरा अफरीक अदालतों के चक्कर खाता रहा, उसने रिटें की, चाहे वो हमूदुर रहमान कमीशन हो या लेटेस्ट ये उज़ैर वाला JIT हो। ये रिपोर्ट्स अदालतों के हुक्म से ही पब्लिक हुई और वो भी पटिशनर्स बेचारे चक्कर लगाते रहे अदालतों के और पता नहीं कितना अरसा उनको सर्फ हो गया। ये तो एक बड़ी स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड किस्म की ट्रांजैक्शन थी। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये भी था कि जब वो स्टे आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से खुद परसू किया गया। मैं खुद बहैसियत वकील आपको बता रहा हूँ कि स्टेज नहीं चल सकते। एक बेजा स्टे जो है वो नहीं चल सकता जब तक कि दूसरी तरफ का वकील साथ मुलव्वस ना हो। आप अगर हक पे हैं और आपका केस ठीक है, आप अदालत में जाके खड़े होते हैं। इसमें अदालतों को भी इल्ज़ाम देना गलत है कि हम कहते हैं जी कि अदालतों से स्टे आ जाता है। अदालतें तो अपना काम कर रही हैं, उन्होंने एडजुडिकेशन करनी है। आप अपना मुकदमा जाके लड़ें, वो उसी दिन फैसला कर देंगे, जिस तरह के शुगर कमीशन में हुआ। बहुत जोर से, बहुत जोरावर लोग अदालत में गए, हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो स्टे वकेट कर दिया। पहले उन्होंने हम पे पाबंदी लगा दी, स्टे दे दिया कि आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सुना गया, उसको कोई उसमें एडजर्नमेंट नहीं ली गई, इमीडिएटली उसको परसू किया गया, वो खारिज कर दिया गया। लेकिन मैं उसके ऑर्डर पे भी थोड़ा सा बताऊंगा कि वो ख़ास उस ऑर्डर के अंदर एक शिकायत मेरे बारे में की गई थी, तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा केयरफुल हूँ। लेकिन इसी तरह से यही वाले जो मिल मालकान हैं, इनका सिंध चैप्टर सिंध हाई कोर्ट चला गया। उसके बाद ये वही वाला तरीका वारदात है जो कंपटीशन कमीशन के खिलाफ अपनाया गया। सिंध हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से भी एक स्टे ले आया। हुकूमत ने फैसला किया कि हम इनकी हरकत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब को इंस्ट्रक्शंस दी गई। अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मामला चैलेंज किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, कुछ दिन पहले वो सिंध हाई कोर्ट का स्टे वकेट कर दिया। साथ ही उन्होंने ये हुक्म दिया कि जितनी भी पेंडिंग पटिशन्स इस मामले के ऊपर हैं, उनका हाई कोर्ट्स, जो भी रेलेवेंट हाई कोर्ट्स हैं, वो 3 हफ्तों के अंदर उसका फैसला करें। क्योंकि इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्टे को वकेट करके मुकदमे का तफसीली फैसला भी अब कल आ चुका है, उसके जवाब में इंट्रा कोर्ट अपील भी की हुई है, जो इस वक्त 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुन रहा है। एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये 3 हफ्तों के अंदर तय होना है। लेकिन फ़र्क ये है कि जहाँ पे अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत खड़ी है और अवाम के साथ खड़ी है, तो वो इन्हीं मिल मालकान, मालदार मालकान जो कहते हैं जी चीनी बड़ा घाटे का सौदा है, लेकिन अगर आप वकला की लिस्ट देख लें तो माशाल्लाह चोटी के वकील हैं उनके पास और लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको हटवा के, स्टेज को खारिज करके इस वक्त हम बिल्कुल उसमें एक्शन लेने के लिए आज़ाद हैं। उस एक्शंस के ऊपर मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो एक बड़ी हेडलाइन जो आज की है, वो आटे वाले इशू के ऊपर एक ख़बर है जो आपसे शेयर करनी है। आटे का आपको याद होगा, जब चीनी का कमीशन बना तो इसके साथ साथ आटे का कमीशन भी बना। मालदार मालखान जो कहते हैं जी चीनी बड़ा घाटे का सौदा है, लेकिन अगर आप वकला की लिस्ट देख लें तो माशाल्लाह चोटी के वकील हैं उनके पास और लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उसको हटवा के, स्टेज को खारिज करके इस वक्त हम बिल्कुल उसमें एक्शन लेने के लिए आज़ाद हैं। उस एक्शंस के ऊपर मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो एक बड़ी हेडलाइन जो आज की है, वो आटे वाले इशू के ऊपर एक ख़बर है जो आपसे शेयर करनी है। आटे का आपको याद होगा, जब चीनी का कमीशन बना तो इसके साथ साथ आटे का कमीशन भी बना। खारिज करके इस वक्त हम बिल्कुल उसमें एक्शन लेने के लिए आज़ाद हैं। उस एक्शंस के ऊपर मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो एक बड़ी हेडलाइन जो आज की है, वो आटे वाले इशू के ऊपर एक ख़बर है जो आपसे शेयर करनी है। आटे का आपको याद होगा, जब चीनी का कमीशन बना तो इसके साथ साथ आटे का कमीशन भी बना। मालदार मालखान जो कहते हैं जी चीनी बड़ा घाटे का सौदा है, लेकिन अगर आप वकला की लिस्ट देख लें तो माशाल्लाह चोटी के वकील हैं उनके पास और लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उसको हटवा के, स्टेज को खारिज करके इस वक्त हम बिल्कुल उसमें एक्शन लेने के लिए आज़ाद हैं। उस एक्शंस के ऊपर मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो एक बड़ी हेडलाइन जो आज की है,
वो आटे वाले इशू के ऊपर एक खबर है जो आपसे शेयर करनी है। आटे का आपको याद होगा, जब चीनी का कमीशन बना तो इसके साथ साथ आटे का कमीशन भी बना।